कोविड महामारी में अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहत की खबर आनी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस बड़े देश में भयानक महामारी से कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की ठीक ठाक संख्या नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों की तत्काल प्रभाव से पहचान करें और उन्हें संरक्षण एवं मदद मुहैया कराएं। कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि अनाथ हुए बच्चों की जानकारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की वेबसाइट पर भी अपलोड करें। इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में कोरोना से अनाथ हुए बच्चियों को बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक 1,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अभिभावक विहीन बच्चियों की देखरेख बाल गृह में की जाएगी। साथ ही बच्चियों के नामांकन में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस पर एक ट्वीट संदेश भी जारी किया है। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश भर में कोविड-19 से अनाथ हुए 48 बच्चों की शिनाख्त की है। इसके अलावा 1,486 ऐसे बच्चों की पहचान की है जिन्होंने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अपने मां बाप में से किसी एक को खो दिया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनाथ बच्चों की सहायता का ऐलान किया है। मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। पीएमओ से जारी बयान के अनुसार योजना के तहत ऐसे अनाथ बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो एक विशेष योजना के तहत 10 लाख रुपए का एक फंड बनाया जाएगा। हर महीने उसमें से वजीफ़ा मिलेगा ताकि शिक्षा के दौरान वे निजी ज़रूरतें पूरी कर सकें। जब वे 23 साल के हो जाएंगे तब इस फंड का शेष पैसा एकमुश्त मिलेगा। योजना के तहत ऐसे 10 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाया जाएगा। निजी स्कूल में दाखिला होने पर उनकी फ़ीस पीएम केयर्स फंड से केंद्र सरकार जमा कराएगी। वहीं बच्चों को किताबें और स्कूल ड्रेस का खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश भर में 577 बच्चों के अनाथ होने की सूचना दी है। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने अनाथ बच्चों के लिए बिहार और केंद्र सरकार की घोषणाओं का स्वागत किया है। कोविड महामारी में बहुत सारी कीमती जानें तल्फ़ हो गई हैं। बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए, बहुत सारी ख़वातीन बेवा हो गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरकारों की ये हिदायत कि वो यतीमों की किफ़ालत करे बहुत ही खुशाइंद है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सरकारों ने इस तरह की स्कीमें ही बनाई है, मरकज़ी सरकार ने भी और हमारे यहाँ भी बिहार में। इसी तरह से यतीम बच्चों की तालीम, तरबियत, किफ़ालत ये तो आइन सरकार की ज़िम्मेदारी है। और यतीम की तालीम, किफ़ालत और तरबियत, परवरिश पर्दाख्त के सिलसिले में इस्लाम में गैर मामूली तरग़ीब दिलाई गई है और इस हुस्न अमल को करने वालों के लिए बड़ी बड़ी बशारतें भी सुनाई गई है। इसीलिए मुसलमानों को भी जायज़ा लेना चाहिए अपने अज़ीज़ और अक़ारिब समाज में इस तरह के जो लोग हैं, जो बच्चे यतीम हो गए हैं, उनकी वो ख़ुसूसी तालीम, तरबियत और परवरिश पर्दाख्त और उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ख़ुद भी लें और सरकार की इस स्कीम से भी फ़ायदा उठाने के लिए उनको मुतवज्जे करें या उनके जो प्रोसेस हैं उस पर उसको पूरा करें ताकि ये बच्चे उस स्कीम से ही फ़ायदा उठा सकें। और हम में से जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जो लोग जिस हद तक यतीम की किफ़ालत कर सकते हों, उन्हें चाहिए कि वो उनकी किफ़ालत करें। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अली इमाम भारती ने पटना सिटी स्थित यतीम खाना खादिमुल इस्लाम प्रबंधन से अपील की है कि वो कोरोना की वजह से यतीम हुए बच्चों को अपने यहाँ रख कर विशेष रूप से देखभाल करे। प्राथमिकता के आधार पर तो यतीम खाना को सबसे पहले जो कोविड के बच्चे उनको लेनी चाहिए। और अभी रही जैसे कि बात अभी यतीम खाने में बच्चों को रखने की बात है, तो अभी 1 साल से यतीम खाना में बच्चे एक भी नहीं है। क्योंकि एक इसलिए नहीं है कि यतीम खाना इन दिनों जो है सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है और यहाँ पर
कोई ये बोल रहे हैं कि हम सेक्रेटरी हैं, कोई वो बोल रहे हैं हम सेक्रेटरी हैं। तो इस तरह का यतीम खाना है जो सब लोगों के जाल में फंसा हुआ है। और रही कि कोविड से जो ग्रसित लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि जो कोविड से जो ग्रसित बच्चे हैं 48 बच्चे, उनको 1500 रुपया पर मंथ सरकार देगी और यतीम बच्चों को परवरिश करने के लिए वो जो भी खर्चा सरकार उठाएगी, तो ये काबिल तारीफ़ है। आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि अनाथ बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।